वेलकम वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 8 तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कर लिए थे। देखो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट। have a common root, then 4a minus 2b प्लस 3c, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 है -1, बी है -2, सी की वैल्यू है 0 और डी की वैल्यू है 4। और ये क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का 2016 और 19। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। ठीक है, ए बी सी हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं और ये दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट है। देन इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखने में लग रहा है कि जैसे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स लगानी है। अच्छा, ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसके रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको पहले सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पे एक बात ये समझ में आ रही है कि जो रूट्स आए हैं 17 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रूट है ये इर्रेशनल है। और इर्रेशनल रूट जो हैं वो आप जानते हो हमेशा कॉन्जुगेट में होते हैं। -1 प्लस √17/4 और -1 माइनस √17/4। ठीक है, कॉन्जुगेट में होते हैं। अब इसमें अगर ये बोल रहा है कि दीज हैव वन कॉमन रूट, तो अगर एक रूट कॉमन है तो दूसरे को भी कॉमन होना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक रूट कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट कॉमन है, क्योंकि ये आ चुका है हमारा इर्रेशनल। ठीक है, सर्ड्स इसको वैसे बोलते हैं, सर्ड्स रूट। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब दोनों रूट कॉमन है। और दोनों रूट कॉमन है इसका मतलब ए और बी की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। बस समझ पा रहे हो, जो दो इक्वेशंस हैं उनके कॉफिशिएंट एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। हालांकि एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, कुछ उसमें मल्टीप्लाइड हो सकता है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखें तो वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 यही ले ली जाए। और देखो हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, 4a माइनस 2b प्लस 3c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2, ये कितना आ जाएगा
4 टू ज़ा 8 -2 -6, ये कुल मिला के 0 आ गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जितने भी हैं ये सारे DSSB के हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं पहले से। अब मैं 10 नंबर से यहाँ से जितने क्वेश्चन चल रहे हैं ये DSSB 2018 के क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में देखो बोल रहा है कि which of the following is a binomial of single variable ऑफ डिग्री 5। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपको पता है कि ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। इसमें ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है x टू द पावर 5 - 1 होल स्क्वायर माइनस x टू द पावर 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ये फटाफट सिंप्लीफाई करो, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिंप्लीफाई करना है और खाली देखना है कि कौन सा बाइनोमियल है, डिग्री 5 होनी चाहिए और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। -1 x टू द पावर 5 + 1, सी ऑप्शन है हमारे पास x टू द पावर 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस x टू द पावर 5 - 1 होल स्क्वायर -2x टू द पावर 10 -x टू द पावर 5। और डी ऑप्शन है x टू द पावर 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस x टू द पावर 5 - 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, है ना। जरा इनको सिंप्लीफाई करो। इसको पहले वाले को करोगे तो देखो ये a - b का होल स्क्वायर, या ऐसे देख लो a² - b² लिखा हुआ है ना। a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा a + b × a - b। a + b × a - b। अच्छा a + b है, a - b, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है और इधर ये x की पावर 5 कैंसिल हो रही है। ये -1 - 1 -के 2 हो गए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 2x टू द पावर 5 हो जाएगी। इसका मतलब -4, भाई ये माइनस के 2 हो गए और ये x की पावर 5 की पावर 5 2x की पावर 5 हो गई, मल्टीप्लाइड में 2 2 4 हो गया। 4x की पावर 5 प्लस 5x² है। एक मिस्टेक यहाँ पे की, 5x² नहीं, x की पावर 5 है। ठीक है, ये 5 है तो ये हो गया, ये आ गया x की पावर 5 आंसर। ठीक है, तो ये तो सिंगल मोनोनॉमियल हो गया है ना। हमें चाहिए बाइनॉमियल। इसको जरा सॉल्व करो। ये a + b × a - b दे रखा गया है,
एक्स की पावर 5 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये टर्म दे रखे हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। दूसरा वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x की पावर 5, है ना, ठीक है। और माइनस के ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस 2x की पावर 5। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, देखो x की पावर 10, x की पावर 10 और ये 2x की पावर 10 कैंसिल हो गया। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, 2 टर्म बचे, ये 1 बचा और ये बचा 2x की पावर 5। हमें लगता है ये आंसर इसका हो गया बाइनोमियल। देखो 2 टर्म बचे, एक ये 1 बच रहा है, 1 माइनस 2x की पावर 5, ये बाइनोमियल है, सिंगल वेरिएबल है और डिग्री 5 है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें आपको लास्ट तक जाना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, इलेवन नंबर में बोल रहा है कि इफ x प्लस 5 is a factor of polynomial x cube plus ax square plus ax minus 15, then a is, a की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये सारे क्वेश्चन अब DSSB के चल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा गया है -9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 8, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन a इज, ये तो काफ़ी सिंपल सा है, ये इसका फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। इक्वल टू 0 करोगे x की वैल्यू -5 आ जाएगी, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, -5 होल क्यूब प्लस a -5 होल स्क्वायर प्लस a -5 माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना। ये हम लोग कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 125 प्लस 25a माइनस 5a माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये 125 और 15 ये कितने हो गए, 1 माइनस 140, और 25 में से 5 चले गए तो ये बचे 20a इज इक्वल्स टू 0। 20a की वैल्यू आ गई 40, 20a की वैल्यू आ गई 40, a की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। 40 नहीं, ये 140 है। a की वैल्यू आ गई यहाँ से, 20a की वैल्यू आ गई 140, तो यहाँ से a आ जाएगा 140 अपॉन 20, a आ जाएगा हमारा 7। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया,
11 हो गया। 11 के बाद आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोल रहा है विच वन इज नॉट, एक मिनट, ट्वेल्व नंबर, विच वन इज नॉट which one is not polynomial in single variable। ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। सिंगल वेरिएबल में कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? डी ट्रिपल एस बी 2018। देखो ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं, यहाँ से। ऑप्शन ए, देखो ए ऑप्शन दे रखा है x टू दी पावर 5/2 प्लस 2√x टू दी इंटू x टू दी पावर 5/2। बी ऑप्शन दे रखा है x टू दी पावर -1/2 प्लस x टू दी पावर 1/2 इंटू x टू दी पावर 1/2 माइनस x टू दी पावर 3/2। सी ऑप्शन दे रखा है x टू दी पावर 3/2 माइनस √2 और x टू दी पावर 3/2 प्लस √2। और डी ऑप्शन है x टू दी पावर -3/2 माइनस x टू दी पावर -1/2 और इधर दे रखा है x की पावर 1/2 माइनस x टू दी पावर 5/2। ठीक है, तो इसमें चेक करना है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है सिंगल वेरिएबल पे। चलो अच्छा सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ये x टू दी पावर 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले इस टर्म में मल्टीप्लाई करो, x की पावर 5/2 तो पूरे 5 हो जाएंगे प्लस 2, x की पावर 1/2 और 5/2 6/2 का मतलब 3। ये आ गया विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन सिंगल। ये तो है, एक मिनट, 2x की पावर 3, ये तो पॉलिनोमियल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको जरा चेक करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब पहले मैं इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 x की पावर हो गई 0 और x की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, x की पावर -1/2 और 3/2 प्लस का, तो x बचा केवल। अब ये वाले का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो प्लस का आएगा 1/2 पूरा x हो गया, और दूसरे में मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 और 1/2 हो गए 4/2 मतलब 2 हो गए। ये आ गया x कट जाएगा 1 माइनस x²। ये भी सिंगल वेरिएबल आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरे को चेक करते हैं। तीसरा देखने में क्या लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो a² माइनस b², तो ये भी नहीं हो सकता है कि नहीं। फिर ये लास्ट वाला ही होगा इसका मतलब, है ना। ठीक है, फिर हाँ लास्ट वाला हो गया, जब 3 नहीं हो रहे हैं तो लास्ट वाला हो गया। फिर भी अच्छा, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करो, पहले मैं इस टर्म का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x टू दी पावर माइनस का 3/2 और यहाँ पे आ रहा है 1/2, तो माइनस के 1 बचे। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 3/2 में से 5/2 में से 3/2 चले गए, तो बचे 2/2 मतलब एक x बच गया, माइनस x बच गया। अब ये वाले का इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कैंसिल, माइनस x की पावर 0 हो गई, 0 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। ठीक है,
तो माइनस माइनस प्लस, और 4/2 का मतलब 2। ये आ गया 1/x माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो x है ये डिनोमिनेटर मिलाई कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, कट्स एक्स एक्सिस एट, एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट्स पे, एट हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे कट करेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दे ले लो, 0 1 2 3, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब y इक्वल्स टू 0। इस पॉलिनोमियल को अगर हम y थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें तो y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया जाए। इसका मतलब क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से x की जितनी वैल्यू आ जाएंगी उतने पॉइंट पे ये y एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, नोट डाल के नोट कर लो। एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, y इक्वल्स टू 0, और y एक्सिस अगर बोले, y एक्सिस का क्या मतलब है, x इक्वल टू 0। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो ये तो इमेजनरी रूट्स देगा प्लस माइनस 1, इसको अभी छोड़ दो क्योंकि रियल एक्सिस की बात हो रही है। तो सिर्फ एक आंसर है, x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा, ऑलराइट। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में बोल रहा है फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर 31x प्लस 124y is equals to k has इंटीजर सॉल्यूशन। ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या मतलब, यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी आपको देनी है जो आई गेस आपको नहीं पता होगी, और अगर पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको सॉल्व करें उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन दे रखा गया है ये इसी का है। इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डायोफाइंटाइन इक्वेशन। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो इक्वेशन दे रखी गई है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी has an इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका इंटीजर सॉल्यूशन कब होगा, इफ HCF ऑफ ए कॉमा बी डिवाइड सी।
तभी इसका सॉल्यूशन होगा। इसको लीनियर डायफाइन इक्वेशन, डायोफेंटाइन इक्वेशन या डायोफेंटीन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसी पे बेस्ड है। देखो इक्वेशन क्या है हमारी, इसमें भी कुछ कुछ कैसे ही पूछ रहा है, कुछ कुछ क्या एग्जैक्टली सेम इसका एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखो HCF किसका लोगे, A और B का है ना। 31 और 124 का HCF कितना हो जाएगा, 31 ही हो जाएगा, है ना। लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये 4 टाइम्स है, 31 का 4 टाइम्स है 124, इंटू 4 कर दो तो 31 ही इसका आ गया HCF, ठीक है। और अब अच्छा देखो ऑप्शन से चेक कर लो भाई, C की वैल्यू हमें एक तरह से निकालनी है, C की वैल्यू K दे रखी है ना, तो ये 31 जिसको डिवाइड कर देगा वही आंसर हो जाएगा। 31 134 को डिवाइड करेगा क्या, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 10 बच गए। 72 को डिवाइड करो, 72 तो नहीं जाएगा ना, 62 टाइम्स 2 बार जा रहा है। 31 से 103 को डिवाइड करो, 3 टाइम्स जा रहा है, 3 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 10 बस जा रहे हैं, है ना। और लास्ट वाले की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब 3 में नहीं जा रहा है तो आखिरी में जाना ही है। 5 टाइम्स जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 15 0, इसका मतलब ये D नंबर हमारा इसका आंसर हो गया। ऑलराइट, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट था डायफेंटाइन इक्वेशन, तो आई होप वो आप याद रखोगे। 15 नंबर देखो, 15 नंबर में बोल रहा है कि विच ऑफ these is a linear equation with 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ऑप्शंस देखो क्या दे रखे हैं, 7x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। बी दे रखा है y प्लस एक्स होल स्क्वायर्ड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये ऐसे ही आप देखते ही कर दोगे भाई, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं ना, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि मैं कोई आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ या बहुत डिफिकल्ट करा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो लेवल आता है वही लेवल है। ये 2018 का पेपर है, ठीक है, और अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा ही होगा। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ दीज इज अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखो, ये तो नहीं हो सकती, ये तो 3 वेरिएबल पे है, ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है, ये भी नहीं हो सकती है, यही हो गई। और ये भी क्वाड्रेटिक बन रही है, ये भी नहीं हो सकती, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये थोड़ा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 भी सिंपल सा है, सीधे ऑप्शंस देखो आप जरा। फॉर्मूला पूछ रहा है एक सीधे सीधे, तो फॉर्मूला ऑप्शंस भी क्या दूँ उसमें, फॉर्मूला पूछ रहा है, आगे फॉर्मूले फिर ये स्टैटिक्स का एक फार्मूला पूछ रहा है, तो सीधे फार्मूला में लिख दे रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला पूछा गया है, इसी के और भी वेरिएशन दे रखे गए थे, तो फार्मूला आपको याद रखना है। 17 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। 17 नंबर देखो क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ linear equation in 2 variables x and y ये दे रखी हैं आपको। b1x प्लस c1y इज इक्वल्स टू a1, और दूसरी दे रखी है c2x प्लस a2y इज इक्वल्स टू b2, और इसमें पूछ रहा है हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। इफ
ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है b1/c1 इज इक्वल्स टू c1/a2। ये कंडीशन आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, कंडीशन मैं बता भी चुका हूँ, अभी पीछे किसी क्वेश्चन में आई थी। a1/b2 b1/c2 c1/a2। सी ऑप्शन है a1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/c2। डी ऑप्शन है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, कंडीशन एक बार मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ अगर ना याद हो तो। इक्वेशंस क्या होती थी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, और कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसकी थी कंडीशन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। अभी लगता है पीछे क्वेश्चन में भी आई ना ये, तीनों सेम हो जाएंगी। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से देखो, इक्वेशंस के हिसाब से कॉफिशिएंट अगर आप कंपेयर करोगे इनके हिसाब से तो क्या हो जाएंगे, b1/c2 बाई x का कॉफिशिएंट, फिर c1/a2 y का कॉफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म a1 है, ये a1/b2। तो ये कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एटीन नंबर में बोल रहा है 7, -9 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ। ये 7, -9 किसका सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला 2x प्लस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है 7y माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है 3/2x प्लस 5/4y प्लस 3/4 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है 6y माइनस 3x प्लस 75 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। ये दो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, 18 एंड 19। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। 18 और 19 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। 20 से कल से फिर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स स्पेस होता है। ठीक है, ऐसे सी बना के इसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्पेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। एंड कॉन्जुगेट पेयर। बी ऑप्शन है रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल।
रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल। सी ऑप्शन है, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नीड नॉट टू बी कॉन्जुगेट, नॉट टू बी conjugate, need not to be conjugate। डी ऑप्शन है, रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। और ये फोर्थ वाला एक तरह की इंफॉर्मेशन है, इसको आप गूगल करके देखिएगा। ठीक है, और आंसर को तो मैं बता दूं, ये ठीक है। वैसे इसका आंसर है सी, और इस वाले का आंसर है 18 का बी। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से, क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। ऑलराइट, so thank you very much for watching. Have a nice day.